अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। पिछले 7.5 साल आप लोगों ने बहुत हैवी देखे, कार्मिक प्रेशर देखा, डिसिप्लिन देखा, इमोशनल टेस्टिंग देखी। जो काम कर रहे थे वो रुक रहा था, कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे वो फंस रहे थे। लेकिन जैसे आपका 7.5 का पीरियड अब ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है, तो अब सन जो है वो अब आपके 12th हाउस में एंटर हो रहा है। तो 12th हाउस किस चीज़ का है? 12th हाउस आपके हिडन मैटर्स का है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का है, मेंटल रिट्रीट का है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स का है, फॉरेन का कनेक्शंस का है, एक्सपेंसेस का है, आपकी सीक्रेसी का है, आपकी आपकी प्राइवेसी का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। तो करियर, जॉब और बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आता है? इंटरनल प्लानिंग देखने को मिलेगी, प्रेपरेशंस देखने को मिलेंगी आप लोगों की। अब नए स्किल्स देखने को मिलेंगे, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। पब्लिक एक्सपोजर जो है वो कम होगा आप लोगों का, लेकिन एनालिसिस और रिसर्च बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाएगी। शॉर्ट ट्रेनिंग जो हैं, वर्कशॉप्स जो हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होना शुरू हो जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आप लोगों के शार्प होना शुरू हो जाएंगे। कल तक आप किसी से भी बात करते थे, किसी को भी कोई डील बताते थे तो लोग आपसे पीछे हट जाते थे, अब लोग आपकी सुनना शुरू करेंगे। छोटे ट्रैवल्स जो हैं वो अब आपकी ज़िंदगी में रिक्वायर्ड हैं। अब आपको छोटी ट्रैवलिंग के थ्रू फ़ायदे हासिल होना शुरू होंगे। बिहाइंड द सीन जो आपके काम होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रमोशन के लिए आपका ग्राउंड वर्क स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जो है वो अब आपके लिए डोमिनेट करना शुरू करेंगी। आपकी जो छोटी रिकग्निशन है वो आप लोगों को मिल सकती हैं। जो बड़ा रिवॉर्ड है या आपकी विजिबिलिटी है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी। बिजनेस जो हैं आप लोगों के, वो आप लोगों को हिडन ग्रोथ देंगे, फॉरेन से कनेक्शंस बनवाएंगे, कॉन्टैक्ट्स बनवाएंगे, ऑनलाइन क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स आपके कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, बैक एंड स्ट्रैटेजी आप लोगों की मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। दिसंबर आपका लो प्रोफाइल होगा लेकिन बहुत प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएगा। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। प्लानिंग बेस्ड जो प्रॉफिट होंगे वो बहुत मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक की बात करूं तो कैलकुलेटेड जो रिस्क आप लोग लेंगे वो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। फॉरेन के कनेक्शंस, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। रिसर्च बेस्ड क्रिप्टो अगर ट्रेड करेंगे आप लोग या स्टॉक ट्रेड करेंगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाएंगी। सेविंग्स अब आप लोगों की डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगी। कल तक आप लोग सेविंग करने की कोशिश करते थे तो एक हाथ पे आता था, दूसरे हाथ से निकल जाता था। अब वो नहीं होगा, अब आपकी डिसिप्लिन सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी सी एहतियात क्या है, वो ये है कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ आपको काबू में रखना होगा। इमोशनल परचेजेस की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि मार्स और सन जब यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे हीट जनरेट हो रही होती है जो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो रही होती है। 31 दिसंबर को मरकरी यहाँ पे आएगा तो जो जजमेंट होगी आप लोगों की वो शार्प होना शुरू हो जाएंगी और नंबर्स जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न जो है वो थर्ड हाउस में जा चुका है, थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड से अब डायरेक्ट हो चुका है। तो अब आपकी जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन करनी होंगी। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। लव लाइफ, मैरिज और सिंगल्स की बात करते हैं तो मैरिज लोगों की बात करें तो पेशेंस अप्रोच अपनाइएगा, ये रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। सीरियस स्टेबल आपका जो रिलेशनशिप है वो अट्रैक्ट करेगा अब आपकी ज़िंदगी में। कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करूं तो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बहुत डीप होना शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट कन्वर्जेशंस प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। डोमेस्टिक डिसीजंस जो हैं वो अब आप लोगों के लिए क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। फैमिली की जो प्लानिंग है या चिल्ड्रन की जो आप लोगों की प्लानिंग है वो अब आप लोगों के फेवर में आना शुरू होंगी। मार्स ओकेजनल यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए, लेकिन वीनस की एंट्री यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर देगी। हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल फटीग देखने को मिल सकता है। आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकती है। डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। स्ट्रेस आपको सबकॉन्शियस थॉट्स की वजह से आएगा, तो अपने जर्नलिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा रेगुलरली वॉक कीजिए, छोटी
छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो सुबह आप लोग जब उठते हैं सुबह-सुबह, उसके 5-10 मिनट बाद आप लोग जर्नलिंग कीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस का जो सैटर्न है यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी मिलेगी, डिसिप्लिन मिलेगी, आपको थॉट्स के हवाले से प्लानिंग बन सकती है आप लोगों की। तो सैटर्न ने जो पिछले साढ़े 7 साल आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, तो वो अब आपको न्यूट्रलाइज़ होने का मौका दे रहा है। तो आप उसको न्यूट्रलाइज़ कीजिए और डिसिप्लिन अप्रोच को अपनाइए, क्योंकि साढ़े 7 साल में आपने अगर डिसिप्लिन नहीं अपनाया और अभी भी नहीं समझे, तो आप अपना अच्छा वक्त भी गवा देंगे। इसके अलावा रात के वक्त डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। सोने से पहले आधा घंटा पौना घंटा आप लोगों ने मोबाइल, लैपटॉप स्क्रीन्स, टीवी कुछ भी नहीं देखना। इससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स स्टेट में आएगा, उससे आपकी नींद अच्छी होगी, स्ट्रेस कम होगा और अंदर से सुकून हासिल होगा। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है। तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।